करेंगे। आज से यूपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होगी। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा दें, राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ये शुरुआत होगी। सुबह 11 बजे होगा आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण। तो सदन में देखने को मिल सकता है विपक्ष का हंगामा। किसान आंदोलन, कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरने की रणनीति है। विपक्ष किसान आंदोलन पर कर सकता है चर्चा की मांग। 22 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे यूपी का बजट और पहली बार स्क्रीन देखकर पढ़ा जाएगा यूपी का बजट। आपको बता दें कि पेपरलेस होगा, विधायकों को दी जाएगी पेपरलेस बजट की ट्रेनिंग। बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं और 10 मार्च तक चलेगा यूपी विधानसभा का बजट सत्र। तो सुबह 11 बजे आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण होगा और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर प्रदेश सरकार को घेरते हुए विपक्ष नजर आएगा। आज से यूपी विधानसभा का बजट सत्र सुबह 11 बजे होगा। आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण, सदन में देखने को मिल सकता है विपक्ष का हंगामा। बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। किसान आंदोलन, कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरने की योजना बनाई गई है। 22 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना यूपी का बजट पेश करेंगे और पहली बार स्क्रीन से देखकर बजट पढ़ा जाएगा, यानी कि पेपरलेस ये बजट होगा। आज से यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आगाज सुबह 11 बजे आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण भी देखने को मिलेगा और साथ ही सदन में देखने को मिल सकता है विपक्ष का जोरदार हंगामा। तमाम मुद्दे, जिसमें सबसे अहम मुद्दा होगा किसान आंदोलन, जिस पर चर्चा की मांग की जा सकती है। बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। अगर गन्ना लेकर के, अगर ट्रैक्टर के साथ सदन में जाना चाहते हैं, किस नियम कानून के तहत आप रोक सकते हो? हमारे विशेषाधिकार का हनन है। एक विधायक को सदन की कार्रवाई में भाग लेने देना, ये गुंडागर्दी है इस सरकार की। और रोक कौन रहा है? अदने से सिपाही। विधायक का प्रोटोकॉल क्या होता है? चीफ सेक्रेटरी से एक रैंक ऊपर होता है। ये हालत कर दी है इन्होंने। एक सिपाही ट्रैक्टर से पकड़ करके गन्ने सहित हम लोगों को खींच के जमीन पे गिरा दे रहे हैं। ये लोकतंत्र इस देश का किसान देख रहा है और समाजवादी पार्टी और हमारे नेता हर दम हर पल हम लोग एक एक क्षण किसानों के लिए, ये गिरना क्या है जमीन पे, अगर हम लोगों को अपनी जान भी समाजवादियों को देनी पड़ी तो हम फक्र महसूस करेंगे। तो विधानसभा के बाहर सपा का भी हंगामा देखने को मिला। किसानों के मुद्दे पर सपा विधायकों का ये जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है और साथ ही किसान आंदोलन के मुद्दे को उठाकर सरकार को घेरने की पूरी तरीके से विपक्ष रणनीति बना चुका है। ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि किसानी के मुद्दे पर सपा विधायकों का ये जोरदार हंगामा। विधानसभा के बाहर सपा का ये हंगामा। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विजय मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विजय, क्या कुछ जानकारी? आज से आगाज हो जाएगा विधानसभा के बजट सत्र का। विरोध है वो समाजवादी पार्टी के नेताओं के जरिए से यहाँ पर हो रहा है और जाहिर है कि आज सदन के पहले दिन जो एक हंगामेदार होने की बात कही जा रही थी, वो बाकायदा यहाँ पर हंगामेदार दिखने की पूरी आशंका है। बिल्कुल आप देख सकते हैं जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उन्होंने अपना पूरा विरोध जो है वो दिखाने का पूरा कार्यक्रम यहाँ पर बना रखा है और इस समय वही स्थिति है। समाजवादी पार्टी के जो सदस्य हैं वो इस समय यहाँ पर अपने पूरे प्रदर्शन के साथ में यहाँ पर जा रहे हैं। किस तरह की मांग रहेगी आज सदन में, कैसी बातें रहेंगी? सदन में तो आज अभिभाषण रहेगा, यहीं से बोल रहा है। अभिभाषण में आप लोग रहेंगे आज? राज्यपाल के अभिभाषण में आप लोग रहेंगे? हम लोग रहेंगे अभिभाषण में अपना। चलो फोटो। पिछली बार काफी विरोध था आप लोगों का। पिछली बार आप लोग काफी इस बात को लेकर के आपने विरोध अपना व्यक्त किया था, तो क्या विरोध तो निश्चित तौर पे आज भी होगा। अपने जो उनसे हमारा मतभेद है उसको हम सामने रखेंगे, निश्चित तौर पर रखेंगे मतभेद को सामने। और हम लोग चाहेंगे कि जनता के मुद्दे, गवर्नर का कुछ लेना देना नहीं हो, गवर्नर का कोई लेना देना नहीं होता। गवर्नर साहब तो वही पढ़ती हैं जो सरकार लिखती है। तो जब सरकार कोई काम सही नहीं कर रही तो उसके पक्ष में कोई नहीं बोलते, उसके पक्ष में और उसकी बात को सुनने का मतलब क्या? चलो चलते रहो। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि यहाँ पर किसान बिल का विरोध का जो एक तरीका है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो यहाँ पर अपने विरोध को पूरी तरह से दिखाएंगे और उसका जो एक नजरिया है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने पहले ही दिन एकदम बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो इस बार का सदन है, जो इस बार का बजट सत्र है, वो बाकायदा हंगामेदार होने वाला है। और पहले दिन ही उस हंगामे की जो एक यहाँ पर तस्वीर है
वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, यानी बिल्कुल साफ कर दिया है इन्होंने। और जाहिर सी बात है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों की पार्टी रही है। हम किसानों के आंदोलन में उनके साथ हैं, नैतिक बल के साथ हैं, नीतियों के साथ हैं। हम लोग किसानों की लड़ाई को पूरी मजबूती से सदन से लेकर सड़क तक लड़ने का काम करेंगे। बिल्कुल, आप वहां पर देख सकते हो तो गेट नंबर 2 पर आपको अगर 1 नंबर पर दिखाई दे रहा हो तो वहां पर भी समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं, यानी ट्रैक्टर के साथ पहुंचे हुए हैं। साथ में जो गन्ना किसानों का जो एक अपना विरोध था, गन्ना किसानों का जो बकाया था, उस पर भी यहाँ पर बाकायदा जो प्रदर्शन है वो दिखाई दे रहा है। यानी आज का जो प्रदर्शन है वो समाजवादी पार्टी ने बाकायदा बिल्कुल साफ कर दिया है। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर वो चीज़ बिल्कुल साफ दिखाई दे कि आज का जो पहला दिन रहेगा वो काफ़ी हंगामेदार होने वाला है। ठीक मैं इधर आपकी तरफ लेकर के चलना चाहूँगा। हालांकि सुरक्षा की तरफ से उन्हें रोका जा रहा है। जो सुरक्षा से जुड़े हुए लोग हैं वो इस बात को लेकर के रोक रहे हैं। और जाहिर है कि वो एक जो मैं देख रहा हूँ, क्या कहते हैं, आज ट्रैक्टर से क्यों आए आप लोग? किसान आंदोलित है, परेशान है। हम लोग तो ट्रैक्टर पे क्या, किसान के साथ जो जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, ये आप महसूस करिए कि काले कानूनों के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान का, उत्तर प्रदेश का किसान रोड पर उतरा हुआ है। तो ये ट्रैक्टर से हम आए हैं और हमें जबरदस्ती रोकने की साजिश की जा रही है। और हम ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि अन्नदाता के खिलाफ बिल्कुल पर जो विरोध है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। ट्रैक्टर के साथ में आमने सामने आप देख सकते हैं ये नज़ारा। मैं कहूँगा एक बार अपने कैमरा पर्सन से दिखाने के लिए कि आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। बाकायदा गन्ने के साथ में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के एमएलसी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के एमएलसी सुनील साजन यहाँ पहुंचे में गन्ना क्यों लेकर आए? देखिए, पूरे देश का किसान आंदोलित है और ये योगी सरकार, झूठी सरकार, इसने 3 साल में कितना गन्ने का दाम बढ़ा दिया। देखिए चिरंजीवी, गन्ने का दाम नहीं बढ़ा, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया। इसलिए हम ट्रैक्टर से आए हैं, गन्ना लेकर के आए हैं कि योगी आदित्यनाथ को देना है। बिल्कुल, मतलब गन्ने को लेकर के यहाँ पर आए हैं, गन्ना किसानों का मामलों को लेकर के ये पूरा प्रदर्शन है। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? ये सरकार बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं है। 3 किसान धरना बैठे हुए हैं। ये सरकार बिल्कुल निकम्मी है। सारे लोग परेशान हैं, नौजवान परेशान हैं। ये सरकार बिल्कुल निकम्मी है। बिल्कुल 2022 में हम लोग समाजवादी पार्टी सरकार बनाने के लिए दमदार संकल्प है। बिल्कुल, मतलब सरकार को लेकर के यहाँ पर जो विरोध है वो यहाँ पर साफ तौर से दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं काफी संख्या में जो समाजवादी पार्टी के सदस्य पहले दिन से कहा ये किसानों के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा ये तीनों काले कानून किसानों के लिए डेथ वारंट है। आप लोग डेथ वारंट, काले कानून किसानों के लिए डेथ वारंट है। डेथ वारंट इस बात को उठाया। आज उत्तर प्रदेश के सदन में हम विधायक लोग ट्रैक्टर किसानों का प्रतीक है, हम उसके साथ आए। हम गन्ना 3 साल से मूल्य नहीं बढ़ा, हम उसको लेकर के आए हैं। लेकिन ट्रैक्टर से हमको जाने नहीं दिया, हमको खींच करके सड़क पर पटक दिया गया। हम किसानों के लिए हम फक्र महसूस करते हैं। अगर हमें जान भी देनी पड़ी तो समाजवादी लोग जान लेने के लिए। क्या किसानों के मुद्दे पर सरकार बैकफुट पे आपको नजर आ रही है? सरकार तो घमंड में चूर है, सरकार घमंड में चूर है। सरकार के हाथ भी बंद है। इस कोरोना ने केवल हमारे मुंह और नाक बंद किए हैं, लेकिन सरकार के कान और आंख भी बंद कर दिया है। इसको नहीं सुना, किसानों का दर्द नहीं महसूस हो रहा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ट्रैक्टर के साथ में जो समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं राजपाल जी हैं, रामवृक्ष यादव जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आज ट्रैक्टर के साथ यहाँ आना देखिए, इतनी आजादी के बाद कभी किसानों के ऊपर हमला नहीं हुआ था और समाजवादी पार्टी किसानों का पूरा समर्थन करती है। हम लोग आज ट्रैक्टर मार्च करके हम लोग चल रहे हैं सदन के अंदर और हम किसानों के पक्ष में हैं। और जब
तक किसान और नौजवान इस देश में फिर रहेगा हिंदुस्तान की तरक्की। बिल्कुल, यहाँ पर जो एक विरोध है समाजवादी पार्टी का वो साफ तौर से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं ट्रैक्टर के साथ में, गन्ने के साथ में यहाँ पर किसान के मुद्दों को लेकर के बाकायदा यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं वो बाकायदा सदन के बाहर ही गेट नंबर 1 के सामने यहाँ पर अपने विरोध के साथ में दिखाई दे रहे हैं। आजकल के समय में इनसे हम बात करते हैं। लड़ रही है और महंगाई कितनी चरम सीमा पे है, और ये समाजवादी विधायक लोग और एमएलसी लोग किसानों को हम सरकार नहीं चलेंगे और हम लोग किसानों को मामले को लेकर के विरोध है। आप मेरे पीछे की तस्वीरों के जरिए से देख सकते हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि जैसे ही बजट सत्र शुरू होगा, बजट सत्र की शुरुआत के साथ में ही कम से कम जो विपक्षी दल हैं उनका विरोध प्रदर्शन का जो नजारा है वो बिल्कुल दिखाई देगा। तो ये विधानसभा का गेट नंबर 1 है जहां पर बाकायदा जो विरोध है आपको देखने को मिल सकता है। बाकायदा जो विरोध है वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। जो समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं उन्होंने पहले दिन इस बात के संकेत बिल्कुल साफ दे दिए हैं कि ये सदन जो है साफ दे दिए हैं कि ये सदन जो है इस बार शांतिपूर्वक नहीं चलने वाला है। यानी हो या फिर पेट्रोल डीजल हो, गैस सिलेंडर हो, उन तमाम चीजों को लेकर के ये पूरा का पूरा विरोध प्रदर्शन रहेगा। बिल्कुल विजय, और तस्वीरों के जरिए हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं किस तरीके से ट्रैक्टर से वहां पर पुलिसकर्मी जो है उनको हटाते हुए नजर आ रहे हैं। स्थिति काफी ही ज्यादा गंभीर हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी कार्यवाही शुरू भी नहीं हुई है, उससे पहले ही अगर सपा का इस तरीके से प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। और एक बार फिर से आप तस्वीरों के जरिए दिखाइए कि वहां पर स्थिति, हालात क्या कुछ बने हुए हैं। झड़प भी देखने को मिल रही है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, लखनऊ से लाइव तस्वीरें हम आप तक रूबरू करा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सपा का प्रदर्शन है और ये झड़प यहाँ पर देखने को मिल रही है। रोका जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर रोका जा रहा है। जो सपा के सदस्य हैं उनको कहा जा रहा है कि आप आइए, सदन के अंदर आप प्रदर्शन करिए। जो भी पुलिसकर्मी है वो इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रदर्शन है वो सदन के अंदर हो, लेकिन जाहिर है कि इस समय गेट नंबर 1 के सामने ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है। पुलिस की संख्या में आपको दिखाना चाहूंगा, आप इधर का अगर थोड़ा नजारा देखें तो काफी संख्या में पुलिस है जो इस बात की कोशिश कर रही है कि जो सदस्य है वो बिल्कुल अंदर की तरफ जाए। हालांकि जो पीछे का जो बाकायदा जो पूरा ट्रैफिक है वो रोक दिया गया है। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैक्टर को यहाँ पर रखा गया है और ट्रैक्टर इस बात का संकेत है कि किसानों को लेकर के ये पूरा प्रदर्शन है, किसान बिल को लेकर के ये पूरा प्रदर्शन है, किसान बिल को लेकर के ये पूरा विरोध हो रहा है। और जाहिर सी बात है कि काफी संख्या में जो सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपने बिल को लेकर के बाकायदा विरोध करेगा। क्योंकि आपके साथ साथ में काफी संख्या में यहाँ समाजवादी पार्टी के सारे विधायक की बैठक के लिए आ रहे और सब किसानों के पर ये संदेश देने के लिए ट्रैक्टरों से आए हैं की तरक्की का सिद्धांत, तरक्की का मूल जो है मशीन रही है। हमेशा किसानों का काम किया है, कृषि का काम किया है और ट्रैक्टर से सरकार ऐसे डर रही है जैसे पता जा रहे हैं। और जो समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और मैं पूछना चाहूंगा कि आखिर गेट क्रॉस करने का क्या कारण है, क्यों गेट क्रॉस कर रहे हैं, क्यों गेट को क्यों क्रॉस कर रहे हैं, गेट को क्यों क्रॉस कर रहे हैं? क्या आपको जाने नहीं दिया? हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, हमें समाजवादी विधायकों को रोक दिया गया, अंदर से साजिश करने का गेट बंद कर दिया गया। इससे बड़े लोकतंत्र की हत्या और क्या होगी? हम अंदर जाना चाहते हैं, विधायक हैं, हमारे लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। इससे बड़ी लोकतंत्र की हत्या और क्या होगी जो हम लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा। लेकिन हम नहीं रुकेंगे, किसानों की आवाज को उठाने के लिए अंदर जाएंगे और आवाज उठाएंगे। इन्हें अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? आप लोग गेट क्यों नहीं खोल रहे हैं? क्यों नहीं प्रदर्शन किया ही है।
बंद करने के लिए कहा क्या है। बिल्कुल यहाँ पर इस गेट को बंद कर दिया गया है। जाहिर है कि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो गन्ने के साथ में यहाँ पर आना चाह रहे थे। मुझे लगता है कि शायद विधानसभा से इस बात के आदेश में है कि इन लोगों को न आने दिया जाए। जो सदस्य हैं वो ये देखिए, इन लोगों को न आने दिया जाए। जो सदस्य हैं वो ये देखिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मैं इनसे बात करता हूँ। आप लोग के लिए गेट नहीं खोला जा रहा, कैसे करेंगे क्या कैसे करेंगे आप लोग को तो अंदर ही जाने नहीं दिया जाएगा। लोकतंत्र की व्यवस्था है। हम लोग घरों में पुलिस खड़ी है, जिलों में हम लोग यहाँ आए हैं तो गेट बंद कर रखा है। ये सरकार का लोकतंत्र भरोसा खत्म हो गया है। ये सरकार किसानों से इतना डर गई है कि ये तानाशाही पे आमादा हो गई है और इस डरी सहमी सरकार को हम लोग और डरा के सत्ता हटाने का काम करेंगे। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये नजारा कि जब गेट नहीं खोला गया है तो कई सारे सदस्य जो हैं वो गेट के ऊपर है और गेट को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है कि जो अंदर से आदेश हुआ है वो इस बात का आदेश हुआ है कि गन्ने के साथ में और झंडे के साथ में इन्हें ना जाने दिया जाए और यही वजह चोट भी लग सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी अपना जो विरोध है वो बाकायदा अपनी बात को बाकायदा यहाँ पर अपने विरोध के जरिए से दिखा रहे हैं। मैं बातचीत भी करने की कोशिश करूँगा, जो ऊपर लोग हैं इनसे मैं बातचीत करता हूँ। बातचीत भी करने की कोशिश करूंगा। जो ऊपर लोग हैं इनसे मैं बातचीत करता हूँ। आप लोग ऊपर चढ़े हुए हैं, इस विरोध का कारण? हमारा गेट बंद दिया है। किसानों जिस तरह किसानों की आवाज आप लोग अपना कैसे करेंगे, क्योंकि गन्ने यहाँ पर जो बात है कि यहाँ पर आए हुए हैं समाजवादी पार्टी के सदस्य। आप देख सकते हैं यहाँ का नजारा, बाकायदा ट्रैफिक जो है वो रोक दिया गया है। यानी ये काफी बिजी रोड है और इस हंगामे के चलते ये पूरा ट्रैफिक यानी सन्नाटा आप देख सकते हैं दूर दूर तक। हजरतगंज का ये मुख्य मार्ग यानी सन्नाटा आप देख सकते हैं दूर दूर तक। हजरतगंज का ये मुख्य मार्ग है, एक जो कि सीधे चारबाग की तरफ जाता है, इधर चारबाग की तरफ जाता है। उधर भी देख सकते हैं आप बैरिकेटिंग जो लगा दी गई और काफी संख्या में पुलिस बल को यहाँ पर बुलाया गया है और पूरा प्रदर्शन का एक दूर से नजारा मैं कहूंगा, मैं अपने कैमरा पर्सन से थोड़ा दिखाने के लिए कि थोड़ी भीड़ दिखाएं कि किस तरह का यहाँ पर नजारा है गेट नंबर 1 पर और किस तरह से जो समाज सुरक्षा व्यवस्था सौंपी गई है। पीएससी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पर लगाई गई है। ठीक सामने आप आरपीएफ भी देख सकते हैं जो कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए रखा गया है, क्योंकि पीएफआई के जिस तरह का थ्रेट था उसके बाद से यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को काफी संख्या में बढ़ाया गया था। यानी आप देख सकते हैं पुलिस बल, पीएससी बल, आरपीएफ बल यहाँ पर सभी को लगाया गया है विधानसभा की सुरक्षा को खड़ी करने के लिए। और ठीक उसके सामने आप प्रदर्शन देख सकते हैं, वो प्रदर्शन है जो समाजवादी पार्टी के सदस्य आज कर रहे हैं। आज विधानसभा सत्र यानी बजट सत्र का पहला दिन है। पहले दिन इस बात के पूरे अंदेशे थे कि जो समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं वो अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएंगे, यानी अपना जो विरोध है वो दर्ज कराएंगे। बिल्कुल हंगामेदार रहने वाला है सदन, तो उसका एक नजारा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हंगामा है बाकायदा यहाँ पर चल रहा है। और हंगामा जाहिर सी बात है, इस हंगामे का मुख्य कारण यही है कि किसान बिल को लेकर के पहले से ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समर्थन दिया हुआ था। इस वजह से ये बिल्कुल तय माना जा रहा था कि अगर लोकसभा में इस बात का विरोध हुआ है तो जाहिर है कि विधानसभा में भी इस बात का विरोध होगा। और आज पहले दिन इस बात के सिर्फ अंदेशे थे, लेकिन नजर आप देख सकते हैं कि सिर्फ अंदेशा ही नहीं, ये कंफर्मेशन है कि आज सदन का देख सकते हैं कि सिर्फ अंदेशा ही नहीं, ये कंफर्मेशन है कि आज सदन का नजारा कुछ ऐसे ही हंगामेदार रहने वाला है। सदन के अंदर भी कुछ ऐसा ही हंगामा बिल्कुल होने वाला है। राज्यपाल का आज पहले दिन अभिभाषण है, हालांकि उस अभिभाषण में जैसे कि मेरी अभी बात हो रही थी कि उस अभिभाषण में सदस्य जरूर शामिल होंगे, लेकिन इस पूरे बजट सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहने वाला है, जिसकी शुरुआत आप यहां पर इस तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से सदस्य जो हैं वो बाकायदा विधानसभा के गेट नंबर 1 पर चढ़कर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। गन्ने के साथ, झंडे के साथ इन्हें नहीं जाने दिया जा रहा था, जिसके बाद इस गेट को बंद रखा गया था, जिसके बाद जो सदस्य हैं वो बाकायदा ऊपर चढ़ गए हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल विजय, और ना सिर्फ सपा को हम सड़कों पर देख रहे हैं, इससे पहले प्रियंका गांधी ने ट्वीट के जरिए गन्ना किसानों को लेकर सरकार पर निशाना भी साधा। यानी कि अगर सड़क पर सपा है तो सदन में कांग्रेस भी है। पूरी तरीके से सरकार को एक कड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल कड़ी चुनौती बिल्कुल होगी, क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर के लगातार प्रदर्शन चल रहा है। किसान जो हैं वो सड़क पर बाकायदा अपने विरोध को लेकर के हैं और आप देख सकते हैं उस गन्ने को ऊपर दे दिया गया है, यानी जो गन्ना सदन में आने के लिए रोका जा रहा था वो गन्ना जो है अंदर की तरफ
जा रहा था। और अब गन्ना जो है आप देख सकते हैं वहाँ ऊपर ही साथ में ले लिया है और इसी गन्ने को अंदर ले जाने से रोकने के लिए सुरक्षा अधिकारियों ने मना किया था कि भाई आप गन्ने को लेकर के अंदर नहीं जा सकते हैं। कुछ लोग धरने पर बैठ गए हैं, कुछ लोग यहाँ सामने धरने पर बैठ गए हैं। मैं वो विजुअल दिखाऊंगा आपको, ये देखिए कई सारे सामने धरने पर बैठ गए हैं। मैं वो विजुअल दिखाऊंगा आपको, ये देखिए कई सारे सदस्य यहाँ पर अब बाकायदा धरने पर बैठ गए हैं। इनके धरने पर बैठने का मैं जानकारी लेना चाहूंगा कि आखिर यहाँ पर क्यों बैठ गए। यहाँ पर धरने पर बैठे कारण गेट बंद रही वजह से धरने पर बैठ गए हैं। गेट बंद कर दिया गया है, ऐसा काम नहीं होगा। ये हमको संविधान अधिकार देता है, विरोध करने का अधिकार देता है और एक संविधान की अवहेलना की जा रही है, लोकतंत्र की अवहेलना की जाती है। हमारा अधिकार है, ये गाना है, लोकतंत्र का गाना है, विरोध प्रदर्शन करना, बात रखना, ये हमको संविधान अधिकार देता है। बिल्कुल सही कहा आपने, इस बात का अधिकार आपको देता है कि अपना विरोध प्रदर्शन करें और जाहिर सी बात है कि आप देख सकते हैं कि अपना विरोध प्रदर्शन करें और जाहिर सी बात है कि आप देख सकते हैं कि जहां कुछ लोग गेट पर चढ़ करके अपना प्रदर्शन को व्यक्त कर रहे हैं, अपने गेट पर चढ़ करके अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, तो वहां पर कुछ लोग यहाँ पर आज उत्तर प्रदेश में अघोषित इमरजेंसी है। हम विधायक लोग विधान भवन जाना चाहते हैं, हमारी बैठक होनी है और ये लाख लगा दिया, इन्होंने ताला लगा दिया। हम लोग किसानों की बात रखना चाहते हैं। आज किसान कितने सैकड़ों किसानों की मौत हो गई, ये बेरहम सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की उनकी। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले दिन से माननीय अखिलेश यादव जी इस मुद्दे को उठा रहे हैं और हम लोग लगातार उठा रहे हैं। आज महंगाई कितनी हो गई, गैस सिलेंडर कितने को हो गया, डीजल पेट्रोल कितने को हो गया। ये 35 रुपए में बेचने वाले थे डीजल पेट्रोल, आज डीजल पेट्रोल महंगाई आ गई। बीजेपी अघोषित इमरजेंसी लगा के उद्योगपतियों के हाथ में देश देना चाहती है, चंद अडानी अंबानी के हाथ में पूरा देश गुलाम बनाना चाहते हैं। जिस तरीके से अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से इस देश को गुलाम बनाया था, उसी तरीके से अडानी अंबानी के हाथ में ये देश गुलाम बनाना चाहते। समाजवादी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। बिल्कुल आप देख सकते हैं जो एक धरना है यहाँ पर विधायकों का शुरू हो गया है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो जिस गेट से इनकी एंट्री होनी थी वहां पर बाकायदा ताला लगा हुआ है। आप देख सकते हैं विधायक जी जो एमएलसी लोग हैं वो वहां पर उस ताले को दिखा रहे हैं और जाहिर है कि आज से सदन शुरू होना था, आज सत्र शुरू होना था, जिस साथ में नहीं जाने देना चाह रहे हैं उसके साथ उन्होंने ताला लगाया, जिसके बाद से नहीं जाने देना चाह रहे हैं उसके साथ उन्होंने ताला लगाया, जिसके बाद से यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन सदस्यों का है वो बाकायदा यहाँ पर शुरू हो गया है। उस ताले को दिखा करके अपने विरोध को दर्ज करा रहे हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी करके अपने विरोध को दर्ज करा रहे हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के सदस्य बाकायदा तालों को हाथ में पकड़ा हुआ है और अपना काफी ज्यादा कराया जा रहा है। दोनों तरफ से ट्रैफिक को रोक दिया गया है, ट्रैफिक को बाकायदा डाइवर्ट कर दिया गया है और जाहिर है कि यहाँ पर कुछ और प्रदर्शन यहाँ पर भी हो रहा है। यानी कुछ सदस्य आपको यहाँ पर कुछ और प्रदर्शन यहाँ पर भी हो रहा है, कुछ सदस्य आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, कुछ तिरंगा अपने हाथ और गन्ना लिया हुआ, महंगाई टैंक और डीजल टैंक महंगाई तो डायन मौसी कैसे हो गई। आप देख सकते हैं प्रदर्शन का जो तरीका है समाजवादी पार्टी का, आज बाकायदा इस पूरे मामले को लेकर के बाकायदा प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं आपने इस पूरे टैंक को लिया हुआ है अपने साथ में, इस टैंक को लेकर के आप यहाँ पर आए हैं विरोध करने के लिए, क्या कहना चाहते? किसान विरोधी है सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के किसानों के ऊपर लाठियां भांज रही। समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है, किसानों के साथ थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव की पार्टी है, हैं इसलिए ऐसे बजट जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आज सत्र में हम लोग जा रहे हैं, इसलिए किसानों की आवाज को उठाने के लिए जा रहे हैं।
बिल्कुल यहाँ पर जो एक विरोध है आप देख सकते हैं किस तरीके से किया जा रहा है। बिल्कुल का है, बाकायदा उस पर इन्होंने अपना एक जो स्लोगन है वो लिखा हुआ है और गन्ना भी इन्होंने साथ में लिया हुआ है, झंडे भी लिए हैं। और बिल्कुल विजय, आप हमारे साथ बने रहिए, तमाम जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल सपा का जो हंगामा है वो बाहर गेट पर दिखाई दे रहा है।